ओम। सभी को प्रणाम। मैं योगाचार्य संजय कुमार विद्यार्थी अपने योग आयुर्वेद और भारतीय सनातन संस्कृत को आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हूँ, बद्ध हूँ। इसी क्रम में मैं 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। इस अपने केंद्र को मैं संचालित कर रहा हूँ। मेरा केंद्र का नाम श्री राधा कृष्ण योग साधना में आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, पूरे पांडे रोड मंदिर के सामने, भोजपुर रायबरेली, जो कि प्रातः नित्य आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को पूर्ण रूप से सभी में संचारित करने के लिए सुबह 5 से 7 नियमित योगाभ्यास का क्रम कराया जाता है और शाम को 6 से 8 बाकी विशेष समय में सभी रोगी की विशेष चिकित्सा की जाती है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि योग के इस परिदृश्य को हम सभी अपने जीवन में दृश्यमान करें, इसको अपनाएं, इसके लाभ को अपने जीवन में उपयोगी बनाकर कैसे हम निरोगी जीवन जी सकते हैं, इसका जीवंत उदाहरण इस योग साधना केंद्र में नित्य किया जाता है। तो मैं श्री राधा कृष्ण योग साधना प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की तरफ से संपूर्ण देशवासियों को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 21 जून 2021 की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि हमारे राष्ट्रपति श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने योग दिवस, योग को केवल लोगों तक सीमित नहीं, इस पूरे विश्व सनातन को, पूरे विश्व में इस सनातन सभ्यता को दिया है। इसलिए हम सभी इस सनातन संस्कृत को अपनाकर, योग को अपनाकर अपने सनातन की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं की भी रक्षा कर सकते हैं। आज इस कोरोना वैश्विक महामारी में अगर हम किसी भी तरह अपने आप को बचा पाएँ तो उसका मुख्य कारण योग ही है। और इस बार योग की थीम योगा बी एट होम, तो हम सभी अपने घरों में रहकर, ऑनलाइन माध्यम से अपने घरों में रहकर सभी घर के लोगों को योग दिवस के कार्यक्रम को मनाना चाहिए। और योग केवल एक दिन के लिए नहीं, विशेषकर नियमित रूप से होना चाहिए। तो मैं अपने योग केंद्र में सुबह 5 से 7, शाम को 6 से 8 नियमित रूप से क्लास लेता हूँ। और जो भी भाई बहन विशेष चिकित्सा लेना चाहते, योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन कर उनको विशेष चिकित्सा का अवसर दिया जाता है। तो इस योग के त्यौहार को हम सभी 21 जून 2021 को मनाएंगे, पूरा विश्व मनाएगा। और हम सभी एक साथ योग प्रोटोकॉल के अभ्यास को करेंगे। योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में विशेष आसन प्राणायाम के अभ्यास का क्रम रखा गया है।
तो उन्हीं में से मैं आपको दो प्राणायाम के अभ्यास को जो आप निरंतर करें तो इससे आपकी 99% बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो पहला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। कपाल माथा और भांति चमक, माथे पर तेज वो तेज आ जाता है, शरीर में ऊर्जा आ जाती, चेहरा कांतिवान, और शरीर में कोई भी व्याधियां हैं, कोई भी रोग है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारी इम्यूनिटी पावर, अगर हमारी इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ेगी तो हमको कोरोना जैसे वायरस जो अदृश्य है इसको हमारे अंदर प्रवेश होने में देर नहीं लगती। और वायरस कोई भी हो, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर कमज़ोर है तो हमें तुरंत वो बीमार कर देगा। इसलिए हम अपनी इम्यूनिटी पावर को घर बैठे ही बढ़ाएं और योग को घर घर जन जन तक पहुंचाएं और योग नियमित करें और अपने दिनचर्या में योग को शामिल करें। तो हम सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जो भी हमारे इस श्री राधा कृष्ण योग साधना आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सा लेना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 94 51 41 72 63 95 547 80 267 और इस पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर ऋषियों की चिकित्सा को, ऋषियों की पद्धति को, हमारी सनातन पद्धति को अपनाकर अपने समूल शरीर का कायाकल्प कर सकते हैं। तो हम सभी कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जैसा कि हम पद्मासन में बैठे हुए ऐसे पद्मासन में बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। जिस आसन में आप बैठ लें, नहीं बैठ पाते कुर्सी में बैठकर भी हम सभी अभ्यास को कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास जैसा कि प्रोटोकॉल में बताएगा कि श्वास प्रश्वास, पहले श्वास को भरते बाहर छोड़ते हैं, फिर एक चक्र में 20 से 30 बार अभ्यास को, ऐसे 3 चक्र अभ्यास को करते हैं। और जिनकी आदत पड़ जाए वो ऐसे 5 चक्र 6 चक्र अभ्यास को कर सकते हैं। तो लंबे गहरे श्वास को भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे, फिर लगातार 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 बार, 5 में 300 बार। तो अभी हम 20 ही बार करेंगे, एक चक्र 20 बार का अभ्यास जो हमारे योग प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अंदर ही अंदर हम मन के गिनते भी रहेंगे, गिनती भी, और पेट में स्ट्रोक, श्वास प्रश्वास छोड़ रहे हैं इसमें, उस पर ध्यान देना हमको। कपालभाति प्राणायाम के अनेकों लाभ हैं। इनको मोटापा है, बीपी है, गैस, कब्ज, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से लेकर 99% बीमारियां दूर होती हैं। चेहरा कांतिवान बनता है। इसलिए कपालभाति प्राणायाम बहुत अच्छा अभ्यास है। इसको हम निरंतर अभ्यास में लाएं और अपने जो भी व्याधियां हैं, शारीरिक रोग तो मिटते, मानसिक रोग भी पूरी तरह से योग से ठीक होते हैं। तो हम सभी कपालभाति प्राणायाम को नहीं करना, जिनको अल्सर की प्रॉब्लम, जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, वो धीरे धीरे अभ्यास करें। बाकी प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अभ्यास नहीं है। जिनको ऑपरेशन हो वो अभ्यास ना करें। 6 महीने बाद अच्छे कुशल योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करें। अब हम नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों से वायु मुद्रा बनाएंगे और
मेरुदंड, कमर दर्द, बिल्कुल शिर में दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका श्वास को अंदर भरेंगे। 2 उंगलियों से बाएं नासिका को बंद करके दाएं तरफ श्वास को बाहर छोड़ना और फिर पुनः दाएं से लेना। अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करके बाएं तरफ श्वास को बाहर छोड़ना, फिर पुनः बाएं तरफ से लेना। अनामिका मध्यमा उंगली से बाएं नासिका बंद करके दाएं तरफ से श्वास को बाहर छोड़ते और फिर दाएं तरफ से लेते। एक तरफ से थक जाए एक हाथ से, दूसरे हाथ से भी बाएं तरफ से अंगूठे से बाएं नासिका बंद कर दाएं तरफ से श्वास को 2 उंगलियों से थोड़ी देर श्वास को रोके, दाएं नासिका बंद करते हुए बाएं तरफ से छोड़ते तो पुनः दाएं तरफ से होते। ऐसे अभ्यास करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर की 72,72,10,10,210 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती। हमारे शरीर में एक ऊर्जा आभा मंडल का विस्तार हो जाता है, हमारे अष्ट चक्रों का जागरण हो जाता है। मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, मनुष्य से लेकर अज्ञा चक्र का पूरे आभा मंडल में उस तेज हमारी शक्ति का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। हमारे अंदर जो व्याधियाँ मिटती हैं और पूरी तरह से हमारे अंदर समाधि लगती है। रोग तो मिटते हैं योग से, हमारे दोषों का, हमारी बुराइयों का भी शमन होता है। तो हम सभी इस समत्व की भावना से समत्तम योग उच्यते योगः कर्मसु कौशलम, तो हम सभी योग के मार्ग को अपनाकर इस कोरोना वैश्विक महामारी जहाँ लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, अब और एक भी जान नहीं जानी चाहिए। और हम सभी योग प्रोटोकॉल कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए योगाभ्यास को निरंतर जारी रखें और 21 जून जो हमारा योग का त्यौहार है उसको अच्छे से मनाएं। तो इसी के साथ मैं आपको शांति पाठ के साथ वंदन नमन करता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।